So we were discussing about conservative and non-conservative forces. तो आई थिंक हमने फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर कर लिया था कि कंजर्वेटिव फोर्स का पहला पॉइंट क्या था हमारा कि फर्स्ट क्या था, इट वाज कि इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क डन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन, राइट? ओके, यार ये एक्सटर्नल अकाउंट से क्यों आ रहे हैं? स्क्रीन वन मोर। ओके, जितना हमने किया था उसमें कोई डाउट है आप सभी को? जितना हमने किया था लास्ट क्लास में उसमें कोई डाउट? ओके, नो सर। इसमें स्क्रीन शेयर, ओके, स्क्रीन इज विजिबल? So, okay, first point was कि work done is independent of the part taken, independent of path taken. ये सब क्लियर है सभी को? Second point was it was recoverable. ठीक है, recoverable भी क्लियर है? हाँ, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इट इज जीरो। एंड हमने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कर लिया था, राइट? ओके, नाउ वी हैव टू कम टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्या होगा, ठीक है? सो आई थिंक ध्यान, आपने भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर आया उसका म्यूएमजी वाले का? कोई आ रहा है क्या? श्रेष्ठ, यार श्रेष्ठ का मेरे पास इनवाइट आई है बट वो ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। कहाँ? ओके, फिर अच्छा आई गया मीटिंग में। ओके, सो हाँ जी, कुछ नहीं, अभी वी आर जस्ट रिवाइज किया था अभी, बस विल बी स्टार्टिंग नाउ। तो लेट सपोज आपके पास एक रफ सरफेस है, इस पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रफ सरफेस है आपका, ठीक है? यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज सपोज म्यू, ठीक है? कौन है भाई, तुम टाइम पे क्यों नहीं आते यार? ओके, सो एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इस सरफेस का म्यू है, m इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आपने इस पे एक F फोर्स लगाई है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट कुछ d डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है? आपने एक F फोर्स लगाई है, उसके कारण ये ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है? तो मुझे निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हमें लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि वर्क डन हमेशा किसका होता है? फोर्स का होता है, ठीक है? तो या तो आप इस फोर्स का देखो या फिर आप फ्रिक्शन का देखो। तो पहली बात, हम अगर मैं फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? कैन आई से म्यू टाइम्स ऑफ mg, है ना? फ्रिक्शन की वैल्यू यही आएगी ना, म्यू टाइम्स ऑफ mg। बेटा ये mg आएगा, ये नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg है, ठीक है? तो फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू टाइम्स ऑफ n, ठीक है? तो फ्रिक्शन कितनी आ गई मेरी? म्यू टाइम्स ऑफ mg। अब आती है बात, फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? देखो, फ्रिक्शन लग रही है किधर? पीछे की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? पीछे की तरफ। दिस इज म्यू mg। और डिस्टेंस कितना मूव किया है? d, बट वो डिस्टेंस कहाँ है? टुवर्ड्स राइट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? f इंटू डी इंटू कोस 180, क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का। कोस 180 इज -1, तो माइनस म्यू mg d आ जाएगा। दिस इज योर वर्क डन। तो वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है? सो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए आपके फ्रिक्शन ने कितना काम किया? माइनस म्यू md। इसमें कोई डाउट किसी को भी? एनी? हाँ, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है ना? हाँ, मैं सेकंड पॉइंट के रिकवरेबल वर्क डन होता है या नहीं होता, या फिर ओवर अ कंप्लीट लूप जीरो होता है या नहीं होता, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है?
भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो अब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो माइनस म्यू एम जी डी आ जाएगा, यस और नो। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? सो ए टू बी जाने के लिए फ्रिक्शन ने कितना काम किया, माइनस म्यू एम जी डी, ठीक है। नाउ अगर मुझे वापस आना है बी टू ए, वापस घूम के आना है, तो क्या मेरे कंप्लीट लूप नहीं बन गया फ्रिक्शन के हिसाब से, भाई यहां से इधर गए वापस घूम गए यहीं आगे, तो एक कंप्लीट लूप बन गया, ठीक है। सो नाउ विल सोल्व फॉर बी टू ए के लिए वर्क डन कितना आएगा, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये कितना आएगा। देखो अब जब आपका ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो आपको ए पे लाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी इधर की तरफ, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट ए, डिस्टेंस के बीच में अभी भी कितना है, इट इज जस्ट डी, ठीक है। तो अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, जब आप इधर लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में, है ना, ठीक है। अगेन डिस्टेंस और फ्रिक्शन के बीच में एंगल कितना है, फिर से 180 है, yes or no? So it is again f into d into cos 180 degrees. Again it is minus mu mgd. Yes or no? तो क्या आपका वर्क डन रिकवरेबल हुआ, क्या आपका वर्क डन जो आपने नेगेटिव वर्क डन पहले हुआ था, क्या वो पॉजिटिव हुआ अभी, नो। व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है? एनी डाउट टिल नाउ? सेकंड पॉइंट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। ओके ओके ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग के हमने मतलब देखो हमारा पहला पॉइंट था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के डिफरेंस का, कि फ्रिक्शन जो लाइक कंजर्वेटिव फोर्सेस में इट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन, नॉन कंजर्वेटिव में इट इज डिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन, इट डिपेंड्स ऑन पार्ट टेकन, ठीक है। एक मिनट, किसी का फोन आया, अलका मैम, एक मिनट रुकना बेटा। हेलो, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था इसमें, द वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन, वो पॉइंट क्लियर था, आई थिंक क्लास में हमने डिस्कस किया था ऋषिका, ठीक है। सेकंड पॉइंट वाज कि वर्क डन जो होता है वो ओवर अ कंप्लीट लूप, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए दैट बिकम जीरो, नॉन कंजर्वेटिव के लिए दैट विल नॉट बी जीरो, है ना, ठीक है। हमने अभी ये सेकंड पॉइंट का इलेबोरेशन देखा है फॉर नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वाला हमने क्लास में कर लिया था, दिस फॉर नॉन कंजर्वेटिव, कि अगर आप घूम के वापस सेम पोजीशन पे आ रहे हो ओवर अ कंप्लीट लूप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन इज नॉट जीरो। हमने कंजर्वेटिव के लिए देखा था कि अगर हमने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका और घूम के वापस बॉल नीचे आएगी तो वर्क डन इज जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन इज जीरो, ये हमने देख लिया था क्लास में, लास्ट क्लास में, ठीक है। हमें अब ये देखना है कि नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है। देखो यहाँ भी माइनस म्यू एम जी डी, यहाँ पे माइनस म्यू एम जी डी, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, W1 प्लस W2 विच इज माइनस 2 म्यू एम जी इंटू टी, तो वर्क डन जीरो तो नहीं आया, इवन तो हमारा पूरा लूप कंप्लीट हो चुका है लेकिन वर्क डन जीरो नहीं आया। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ओवर अ कंप्लीट लूप वर्क डन इज नॉन जीरो, ठीक है। बेटा फ्रिक्शन कोफिशिएंट भूल गए, दिस इज द इलैबोरेशन ऑफ सेकंड पॉइंट। आपको बताया था दिस टॉपिक विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और ये चीज आपकी वंस एंड फॉर ऑल अब हो चुकी है। 11th में ये मत बोलना दोबारा से कि ये भी कराना दोबारा, ठीक है। लाइक वी कुड सिंपली मूव टू नाउ जेई क्वेश्चंस, आपको दोबारा से उन चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट बताइए क्या था, रिकवरेबल था, रिकवरेबल भी आई थिंक क्लियर है, हाँ जी। फोर्थ बताइए पॉइंट क्या है, ओके
ठीक है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस 6 पॉइंट बताइए क्या है। पोटेंशियल एनर्जी विल अगेन टेक अ लॉट ऑफ टाइम और एग्जाम्पल्स में। ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वील डिस्कस दैट। ठीक है, करें स्टार्ट। ये लिख लिया सभी ने? जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप। तो वो नहीं, जगह नहीं, वही कर रहे हैं अभी। पोटेंशियल एनर्जी विल वी आर स्टार्टिंग नाउ। एक ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्थ पॉइंट का इलेबोरेशन भी है along with that the most important topic of this chapter. Okay, so potential energy क्या होती है? Now potential energies वैसे हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट विल अगेन गो थ्रू मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ दिस। जितनी यहाँ पे काम किए हैं वो देखेंगे, बाकी और किसी चैप्टर में आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी विल सी दैट। सो फंडामेंटली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली इट इज कि काम करने की हिम्मत कितनी है किसी भी चीज़ के पास। ठीक है, सो बेसिकली इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब आती है बात, हम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ जी, क्या हुआ? रिपीट, आई एम सेइंग पोटेंशियल एनर्जी सिंपली द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की हिम्मत कितनी है किसी बॉडी के पास। अगर उसके पास ज़्यादा हिम्मत है तो इट हैज़ मोर पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसके पास कम हिम्मत है इट हैज़ लेस पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट सपोज आपके पास ये हिल है, हिल का टॉप, ये हिल का बिल्कुल बेस बॉटम। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पत्थर को रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पत्थर के पास यहाँ पे होने के कारण इसके पास ज़्यादा काम करने की हिम्मत है, या फिर यहाँ पे होने के कारण? कहाँ पे होगा तो ज़्यादा काम करने की हिम्मत होगी? ऑब्वियसली बात है, ऊपर। यस नो? यस नो? भाई एक पहाड़ के ऊपर एक पत्थर रखा है, तो पत्थर अपने आप नीचे आ सकता, यहाँ से नीचे आ सकता है, या मतलब वर्क में कुछ कर सकता है, या फिर यहाँ रह के? ऑब्वियसली बात है, ऊपर रह के, है ना? ठीक है, सो एट दिस पॉइंट इट हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी, और relatively more potential energy, and this point is having relatively less potential energy. ठीक है, ओके। पहाड़ के ऊपर एक पत्थर रखा है, तो पत्थर यहां से नीचे गिर सकता है, या फिर बेस पे रखा हुआ नीचे गिर सकता है? काम करना है, वर्क डन। वर्क मतलब डिस्प्लेसमेंट हो पाए, ऊपर से नीचे गिर सकता है। दैट मीन्स काम करने की हिम्मत कहाँ ज्यादा है? ऊपर। दैट मीन इट इज एट हायर पोटेंशियल एनर्जी, रिलेटिवली हायर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हाँ, जब उसके पास काम करने की हिम्मत है दैट मीन्स इट इज एट हायर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, पोटेंशियल, अरे एक बात सुन, विहान तेरे को बोलूं मैं तेरे में पोटेंशियल है मतलब क्या है? तो कुछ काम कर सकता है, कोई चीज अचीव कर सकता है। इफ आई से यू डोंट हैव पोटेंशियल मतलब तेरे में हिम्मत नहीं है, ये बोलते हैं ना? यस और नो? बिल्कुल क्लियर, क्लियर नहीं है। यस और नो? आवाज कट रही है क्या? या यार ये आवाज नहीं आ रही है। लेट मी चेक एक बार, नेटवर्क का कुछ हो सके तो। अब आ रही है? ओके, सो आई एम सेइंग पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप काम कर सकते हो किसी जगह पे रह के, दैट मीन्स यू हैव मोर पोटेंशियल। अगर आप यहाँ पे रह के काम नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू आर एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। यस नो? अब क्लियर है एवरीवन? ओके,
ऑलराइट, अब ये पहाड़ है आपका, यहाँ से अपने आप गिर जाएगा ना। सी बात आती है कि कहाँ पर एक हल्का सा नज आप करोगे, हल्का सा फूक मारोगे तो नीचे आ जाएगा ये। गेटिंग इट है ना। अभी किसने ज्वाइन किया? काव्या बहुत जल्दी आ रही है। काव्या रियली गुड मॉर्निंग, नून स्टार्ट होने वाला। ओके सो एबिलिटी टू डू वर्क क्लियर है। ओके सो अब आती है बात, पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और डिफाइन कैसे करते हैं हम? डिफाइन ऐसे करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एक तरह से डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equals to negative of work done by conservative forces। इसको भी हम देखेंगे क्या आता है, conservative forces। So change in potential energy is defined as negative of work done by conservative forces। correct? Keep this definition, we'll see इसका एग्जाम्पल भी कि how do we define potential energy। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास के पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे होना इट इज़ नॉट आवर कंसर्न। चेंज पे हम हमेशा बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बदली कितनी है ना। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है कितनी। वी आर नॉट कंसर्न इन कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, वी आर कंसर्न इन जहाँ पे जाने वाला इवेंचुअली इन दोनों में गैप कितना है। याद करिए स्टेयर्स वाले एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया था और फ्लोर वाले एग्जाम्पल से भी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर कितनी है, दैट इज नेवर द कंसर्न इज ऑलवेज द गैप बिटवीन द टू पॉइंट्स। इनमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है, सो डेल्टा यू कितना है, मतलब डेल्टा पी कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज ऑलवेज द कंसर्न। ये हमारा कभी कंसर्न नहीं होता कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एंड एक्चुअली दिस इज नॉट राइट टू से कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हम हमेशा बोलेंगे किसके रेफरेंस में पूछ रहे हो। ठीक है, जनरली वी से कि ग्राउंड लेवल जो हमारा होता है दैट इज हैविंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से हम ऊपर डिफाइन करते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। भाई हो सकता है कोई बंदा यहाँ खड़ा हो, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, उसने यहाँ जीरो मान ली, तो उससे यहाँ ये वाली हाइट लेगा वो। ठीक है, सो हाइट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर कि क्या ऑब्जर्वर है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल हैव आर्बिट्रेरी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर, and the only thing of concern is the change। स्क्रीन फ्रीज हो गया यार, अभी नेटवर्क का इशू, क्या करेंगे। आप अभी अपनी सभी वीडियो बंद कर दो, मे बी दैट विल वर्क। ऋषिका आप वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ अब बताइए, अब ठीक है। हाँ, सो पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज हैव आर्बिट्रेरी वैल्यूज। आर्बिट्रेरी का मतलब दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर, आप अपनी मर्जी की अपनी वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज हैव आर्बिट्रेरी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर, एंड ओनली थिंग that is of concern is the change in potential energy, difference in potential energy। ठीक है, delta U is always the concern, not the exact value of potential energy। उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, that is never the concern, the concern is always change in potential energy। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो आई एम अगेन रिवाइजिंग द टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, दिस इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की हिम्मत होती है। पहाड़ पे पत्थर रखा है, उसको हल्का सा नज कर दोगे, हल्का सा फूक मार दोगे तो वो आराम से नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे उसको फूक मारोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनो,
तो काम करने की हिम्मत कहाँ पे आएगी? पहाड़ की चोटी पे। यस और नो? यस और नो? ठीक है, ओके। हाँ जी, ये इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की एक्चुअल डेफिनेशन यही है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वी डू नॉट डिफाइन। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एक सॉल्यूशन, मैथमेटिकल तरीका है चीज़ों को सोल्व करने का। हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, हाँ माइनस है। दोबारा बोलो, बताता हूँ। आप बताओ पहले विहान क्या कह रहे हो? अच्छा देखो, ओके, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, मतलब जो बच्चे स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेते हैं स्टार्टिंग से ही, उनके मार्क्स कितने आएंगे विहान? नहीं नहीं, अरे उनके मार्क्स डिफाइन कर सकते हो आप? जो बच्चा कभी स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेगा उसके मार्क्स डिफाइन कर सकते हो? तो पहली कंडीशन, मतलब कंडीशन कह लीजिए या फिर उस तरीके से आप समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव जो है दैट शुड रिमेन सेम ऑलवेज। और वो सेम कब रहेगा? जब वर्क डन जो होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन। तो कंजर्वेटिव फोर्स होगी तभी तो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर पाएंगे। फ्रिक्शन के लिए हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज हर बार चेंज होने पे अलग अलग वर्क डन आ रहा है, ठीक है भाई। एक रास्ता ये है, यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। एक रास्ता ये है, यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए फ्रिक्शन का अलग अलग वर्क डन होगा, इस रास्ते अलग वर्क डन होगा, इस रास्ते अलग वर्क डन होगा। तो वी कैनॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज वो रास्ते पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। हाँ, सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वी कैनॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड, ठीक है। अब जो डिफाइन हमने किया है इसका हम डेफिनेशन को इलस्ट्रेशन से देखते हैं, मतलब एग्जांपल से, कि ये डेफिनेशन किस तरह सेट करी गई है। करें इसको सॉल्व। इस डेफिनेशन पे हम आ रहे हैं, ये वाली चीज बेटा, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे अब अगर मैं फोर्थ फ्लोर पे पूरा दिन रहता हूं तो मेरे लिए फोर्थ फ्लोर इज ग्राउंड लेवल, ठीक है भाई। ओके, आई टेक 3 ऑब्जर्वर्स, आपका नाम लेके शायद मैंने सॉल्व किया था। सो दिस इज माय फोर्थ लेवल, दिस इज माय फिफ्थ लेवल, और कुछ लोग बेसमेंट में भी हैं तो -1 में बैठे हैं कुछ लोग, ठीक है। तो 3 ऑब्जर्वर हैं, लेट्स टेक। पहला ऑब्जर्वर हो गया, ये विहान है सपोज, ये होगी आन्या, और ये सपोज मिशिका, ठीक है। कैसा नो? अब क्या है, आशुतोष और सस्मित थर्ड फ्लोर से जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है। ये दोनों भाई यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो आपके हिसाब से विल टेक अबाउट 3 ऑब्जर्वर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम इनके लिए निकाल रहे हैं, आशुतोष और सस्मित के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा क्या हमेशा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये तो हमने पहले बात करी थी कि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यस नो? तो पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव एज पर विहान के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव कितना आएगा? यहाँ पे कितना होगा? सपोज इन दोनों का कंबाइंड मास कितना है? m है, ठीक है। एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाइट का डिफरेंस कितना आएगा? कहना है इसे, अगर मान लो ये 10 मीटर है इनके बीच का डिस्टेंस, या सपोज 1 मीटर मान लेते हैं, थर्ड और फोर्थ लेवल के बीच में सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये कितना आएगा? दिस इज 4। फ्रीज हो गई है यार, किसी ने वीडियो ऑन तो नहीं करी? Still it is not visible. अब आ गई। Okay, so I was saying
विहान के लिए पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव इज 4 mg पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस 3 mg। यस नो? तो डिफरेंस कितना आया? जस्ट mg, है ना? यस नो? आन्या के लिए पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव एज पर आन्या वो क्या आएगा? दिस हाइट इज 0 फॉर यू आन्या, ठीक है? दैट मीन्स यू राइट 0 माइनस mg। यस नो? भाई आन्या के लिए दिस इज जीरो लेवल, ये भी -1 पे थे, -1 मीटर पे, तो mg इंटू 1 मीटर, तो -mg आ गया। भाई पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इन्हीं बाद में 0 पे आ चुके हैं, पहले माइनस थी, ये कितना आ गया? ये भी mg है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मिशिका, अकॉर्डिंग टू मिशिका ये क्या आएगी? दिस इज 5th फ्लोर पे मिशिका है, इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे है? -2 मीटर पे है, तो दिस विल बी -mg। फाइनली ये कहाँ पे आ गया? 4th पे, मतलब एक लेवल नीचे है, -mg -2mg। ऐसा नो? तो ये भी mg आ गया। तो तीनों के लिए सेम क्या चीज़ आएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? बट जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज आर्बिट्रेरी फॉर एवरीवन। यहाँ पे 4 mg है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -mg है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल हैव आर्बिट्रेरी वैल्यूज। आर्बिट्रेरी वैल्यूज मतलब अपनी मन मर्जी की। मिशिका के लिए अलग है, आन्या के लिए अलग है, विहान के लिए अलग है। कैसे नो? ठीक है, आर्बिट्रेरी वैल्यूज होंगी पोटेंशियल एनर्जी की, बट चेंज विल बी सेम फॉर एवरीवन। ओनली थिंग दैट इज ऑफ कंसर्न इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, दैट इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, तो अपनी मर्जी का कोई भी रेफरेंस लेवल आप चूज कर सकते हो, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके, नाउ विल सी दिस डेफिनेशन। इसको हम एक एग्जांपल से देखें। हाँ जी, समवन वाज आस्किंग, कोई पूछ रहा था भाई कुछ? एनीवन? हमने डिफाइन करा है, अब उसका एग्जांपल देखेंगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ओके। सो लेट अस से ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, m मास कोई पत्थर है मेरे पास, और ये इनिशियली है सपोज कुछ h हाइट अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट है, h हाइट ऊपर है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, ठीक है। तो जब ये आपने इसको u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया, तो यहां पे आकर इसके ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होएगा? कैन आई से mg इंटू एच इंटू +1, मतलब cos 0। mgh होता है, मतलब सी वर्क डन क्या आएगा ग्रेविटी का? दिस विल बी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है ग्रेविटी की? दिस इज mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है? h है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो +mgh आ गया। यस और नो? हाँ है ना? ठीक है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ गया? आई विल से mgh। ठीक है भाई, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आ गया आपका mgh। ठीक है, नाउ दिस वाज माय इनिशियल पोजीशन, दिस इज माय फाइनल पोजीशन। यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज सपोज ui, यहाँ पे होगी सपोज कुछ uf। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, वो क्या आएगा? uf माइनस ui। यस और नो? ठीक है, तो ये कितना आएगा? माइनस ऑफ mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यस और नो? यस और नो? अब हमें चेक करना है, सपोज अब आने यहाँ खड़ी है, ठीक है। अरे 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 अरे
इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। सपोज आने यहाँ खड़ी है ग्राउंड लेवल पे, इसके लिए दिस इज h इज इक्वल टू 0 रेफरेंस लेवल, ठीक है। यस नो? जब पत्थर यहाँ पहुंचेगा तो पत्थर इज एट अ हाइट h इज इक्वल टू 0, तो पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? कैन आई से 0? और जब यहाँ पे होगा पत्थर तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? कैन आई से mgh? यार क्या करूँ इसका थोड़ा, आई गाइस आई एम सॉरी, आई हैव टू बेयर इट विद दिस बिकॉज मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर रखा है बट स्टिल। हाँ जी, ओके आई विल रिपीट इट वंस अगेन। हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है बट हाँ जी, यस द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, यस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, लेकिन स्टिल बी एक्टिव हियर, ठीक है। सो दिस इज योर यू फाइनल एंड दिस इज योर यू इनिशियल। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, सो आई एम सेइंग दिस इज यू फाइनल, दिस इज यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो यही रहेगा, यस और नो? भाई पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव तो यही रहेगा ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। स्कूल का वाईफाई भी नहीं चलता है। अब ठीक है, हेलो, ओके आई विल रिकॉर्ड इट, मतलब आई विल स्पीक राइट नाउ एंड रिकॉर्ड इट, आप उसको देख सकते हो बाद में, ठीक है। सो आई जस्ट से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? दिस इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आने के लिए फाइनल इज 0 बिकॉज ये h इक्वल टू 0 लेवल पे है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगी? माइनस mgh। ओके एक मिनट रुकिए बस। ऑलराइट, सो आई एम सेइंग कि सपोज आने यहाँ पे खड़ी है एट h इज इक्वल टू 0, तो आने के लिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 बिकॉज वो एकदम पत्थर जो है वो नीचे आगे गिर चुका है, सो इट इज एट अ हाइट h इज इक्वल टू 0। ऊपर जब ये था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mg इंटू h, ठीक है। सो u फाइनल विच इज 0 माइनस इनिशियली थी mgh, दिस इज इक्वल्स टू माइनस mgh, और यही मेरा क्या आएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव। सो मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई है माइनस mgh, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया? mgh, उसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? दिस विल बी माइनस mgh। तो दोनों चीजें आपकी सेम आ रही हैं। दिस इज हाउ वी डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो भी आपके डाउट्स हैं, आई अंडरस्टैंड थोड़ा नेटवर्क इशू है, बट जो भी डाउट्स हो यू कैन टेल मी, विल कवर इट अगेन इन द क्लास।